हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube परिवार महारिस क्लासेस पर। आज हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के अंतर्गत एक टाइप है वर्क एंड वेजेस, समय और मजदूरी। समय और मजदूरी टाइप का हम लोग अध्ययन करेंगे। लास्ट क्लास में हमने बेसिक क्या होता है वर्क एंड वेजेस का, ये हम लोगों ने अच्छे तरीके से पढ़ा है। आज हम लोग उन क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीएचएसएल में या एसएससी एमटीएस या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, ए और बी किसी कार्य को करने का ठेका 4500 रुपये में लिया। ए अकेले इस कार्य को 8 दिन में तथा बी अकेला इस कार्य को 12 दिन में कर सकता है। सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य 4 दिन में पूरा कर लिया, तब ठेके की धनराशि में सी का भाग कितना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले ए बी और सी की एफिशिएंसी मालूम कर लेंगे, क्योंकि आप लोग ये जानते हैं कि वर्क जो होता है, वर्क जब कोई भी कार्य किया जाता है तो उसमें जो एफिशिएंसी के हिसाब से उस पैसे का वितरण किया जाता है। तो हम लोग एफिशिएंसी के बारे में जानेंगे। तो पहले एफिशिएंसी निकाल लें हम लोग, ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी है। तो ए इस कार्य को अगर कर रहा है, ए को कितना दिन लग रहा है, ए इस कार्य को 8 दिन में, कितने दिन में, 8 दिन में कर रहा है। बी इस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, बी इस कार्य को 12 दिनों में खत्म कर रहा है। और अगर ए बी और सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य 4 दिन में पूरा किया, मतलब सी की भी सहायता लेते, तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी अगर इस कार्य को करते तो कार्य कितने दिनों में, केवल 4 दिनों में खत्म हो जाता। तो हम लोग एफिशिएंसी निकाल रहे होंगे, तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 8, 12 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 24, कितना 24। तो 8 से अगर हम देखेंगे तो 8 का 3 गुना 24 होता है, 8 3 24, 12 दूनी 24 और 4 6 24। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है और ए बी और सी तीनों की एफिशिएंसी 6 है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सी की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। क्या कह रहा है, ए बी और सी तीनों की अगर एफिशिएंसी 6 है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 6 है, उसमें क्या कह रहा है, ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 है, और सी की जब तीनों की 6 है, उसमें ए की अगर 3 है, बी की 2 है, तो सी की कितनी रही होगी, सी की एफिशिएंसी 1 रही होगी। कितनी, 1 एफिशिएंसी सी की रही होगी। तो यही हमसे पूछ रहा है वो कि 4500 रुपए में सी का हिस्सा, तब ठेके की धनराशि में सी का हिस्सा कितना होगा। तो 3 2 5 और 1 6 टोटल है। तो टोटल 6 बराबर ही किसके, 4500 के। तो हम लोग लिख लेंगे कि 6 यूनिट बराबर अगर 4500 के है, तो 4500 किसका मान है, ये पूरे 6 यूनिट का मान है, मतलब 6 की एफिशिएंसी है। उसमें सी का हिस्सा पूछ रहा है, सी का हिस्सा कितना है, 1 है। तो हम लोग क्या निकालेंगे, ये हमारा क्या निकला, ये हमारा एफिशिएंसी का रेशियो निकला है। एफिशिएंसी कितनी, 3 2 और 1 की। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 सत्ते 42, 3 6 पंचे 30 और 0। इसका मतलब जो सी का है पैसा, सी को जो पैसा मिलेगा वो 750 रुपए जो है सी का पैसा होगा। 4500 रुपए में सी की राशि कितनी होगी, 750 रुपए सी की राशि रही होगी। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बी सी और एक कार्य को क्रमशः, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः एक कार्य को क्रमशः 32 दिन, 48 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं।
को क्रमशः 32 दिन, 48 दिन एवं 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। एवं 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। फिर एक कार्य छोड़ देता है। फिर एक कार्य छोड़ देता है। इसके बाद बी और सी ने ने 2 दिनों तक कार्य किया। दो दिनों तक कार्य किया और बी ने कार्य छोड़ दिया। बी ने कार्य छोड़ दिया और शेष कार्य सी द्वारा किया गया। शेष कार्य सी द्वारा किया गया यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए पूरे कार्य के लिए 6,840 रुपये मिलते हैं। तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, सी का हिस्सा कह रहा है। ए, बी और सी एक कार्य को क्रमशः 32, 48 और 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। फिर ए कार्य छोड़ देता है। इसके बाद बी और सी ने 2 दिनों तक कार्य किया और बी ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य सी द्वारा किया गया। यदि उन्हें पूरे कार्य के लिए 6,840 रुपये मिलते हैं तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए कि बी का कितना हिस्सा है, ये आपको ज्ञात करना है। तो हम लोग कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो ए, बी और सी की पहले हमें एफिशिएंसी निकालनी होगी कि ए, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है। उसके बाद हम सबको कार्य करवा देंगे, फिर हमें मालूम हो जाएगा। फिर हमें सी का निकालना पड़ेगा कि सी ने कितना कार्य किया है और सी की एफिशिएंसी के हिसाब से। तो हम पहले ए को काम करवाएंगे, बी को और सी को। ए काम को कर रहा है 32 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है कितने दिन में, 48 दिन में, जबकि सी उसी काम को कर रहा है कितने दिन में, 24 दिन में। तो अगर हम तीनों का कुल काम निकालें तो 32, 48 और 24 का एलसीएम होगा 96। तो 32 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 बार हो जाएगा, 48 का 2 बार होता है और 24 का 4 बार होता है। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी 3 है, बी की एफिशिएंसी 2 है और सी की एफिशिएंसी 4 है। कितनी है, सी की एफिशिएंसी 4 है।
फिर क्या कर रहा है, कह रहा है कि 4 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, मतलब 4 दिनों तक तो ये 3, 2, 5 और 4, 9 की एफिशिएंसी से ये लोग कार्य कर रहे होंगे। तो मान लो कि यहाँ से इन लोगों ने कार्य स्टार्ट किया यूं, ऐसे मान लो कि ये कोई कार्य है, 4 दिन तक जो है ए, बी और सी तीनों कार्य करते रहे। उसके बाद में ए ने कार्य छोड़ दिया, इसके बाद बी और सी ने 2 दिनों तक काम किया। इसके बाद बी और सी जो है वो कितने दिनों तक कार्य करते हैं, 2 दिनों तक। तो बी और सी अगर 2 दिनों तक कौन करता है, फिर बी और सी करते हैं। उसके बाद बी भी छोड़ देता है और कार्य सी जो है मान लो ये कितने दिनों में करता है, एक्स दिनों में पूरा करता है। सी कितने दिन करता है, एक्स दिन तक पूरा करता है, ऐसे आप इसको मान लीजिएगा। तो हम अगर चारों का देखें तो 3, 2, 5, 5 और 4, 9 की एफिशिएंसी से अगर ये 4 दिन काम करेंगे तो 9 चौक 36 काम ये कर डालेंगे। उसके बाद बी और सी 4, 2, 6 तो 2 गुणे 6 दूनी 12 काम ये कर डाले। तो 36 12 कितना हो गया, 48। तो काम कितना बचा, सी ने 48 काम किया है कितने दिनों में, एक्स दिनों में। अगर x दिनों का मतलब है, इसका मतलब हम निकाले यहाँ पर c ने आगे कितने दिन काम किया है, तो c ने आगे 4 की एफिशिएंसी से 12 दिन यहाँ पर काम किया है। कितने दिन, 12 दिन यहाँ पर काम किया है। 12 दिन c ने यहाँ काम किया है, 2 दिन c ने यहाँ काम किया, तो 12 2 14 दिन हो गए। और 4 दिन यहाँ पर c ने काम किया है, तो 14 4 18 दिन हो गए। कितने दिन, 18 दिन। 18 दिन अगर काम किया है और C की एफिशिएंसी 4 है, तो 72 काम तो केवल C ने कर लिया है। कितना काम, 72 काम। तो इसी 72 टोटल जो है काम कितना है, 96। तो 96 काम का अगर 6,840 रुपए मिल रहा है, तो 72 काम का अगर हम निकाल ले तो हमें यहां से भी हम क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। आप एक चीज बताओ, अगर यहाँ पर C 48 काम कर रहा है जबकि C की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, तो 4 की एफिशिएंसी से 4 से काटेंगे तो 12 दिन C ने यहाँ पर काम किया, प्लस 2 दिन हमें किसका पूछ रहा है, हमें C का हिस्सा तो पूछ रहा है केवल, तो हम C का निकाल ले। 12 दिन यहाँ पर काम किया C ने, 2 दिन C ने यहाँ पर काम किया है, 12 और 2 14 दिन हो गए। उसके बाद 4 दिन C ने यहाँ पर काम किया है, तो 14 और 4 18 दिन हो गए। C ने कितने दिन काम किया, 18 दिन। 18 दिन के काम में C अगर 18 दिन काम कर रहा है और एफिशिएंसी कितनी है, 4 है, तो 18 चक्कू 72 काम C ने कर लिया होगा। कितना, 72 काम। टोटल इस 6,840 रुपए किसके मिलते हैं, ये पूरे काम के। पूरा काम कितना है, 96 काम के। तो C ने कितने दिन किया, 12 2 14 4 18 दिन। 18 दिन C ने काम किया है। अगर हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो ये हो जाएगा आपका 6 नाम 54 7 9 63। अगर हम इसको काटें कितने से कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका कितना, अगर हम इसको काट लें 4 से काट दो, 4 इक्कन 4, 2 बचे 4 सत्ते 28, 4 इक्कन 4 और ये 0 हो गया। 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 24 बार हो गए 24। तो इसको काटोगे 6 चौक 24 और 6 तियाँ 18 हो जाएगा। 4 से काटोगे तो 4 चक्कू 16, 1 10 हो गए, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 से कट जाएगा। 3 से काटोगे तो 3 पचे 15, 3 दूना 6 और 1 7, 3 चक्कू 12, कितना 12। तो 1275 रुपए C को मिले होंगे। कितने, 1275 रुपए, नहीं 1275 नहीं, 6,840 रुपए मिलते हैं। तो C का हिस्सा ज्ञात करना है। तो C का हिस्सा, सॉरी गलत हो गया थोड़ा, एक मिनट। हमें क्या देखना है,
हमें भाई आप बताओ, ये 12 दो 14 और 18 दिन काम किया है, और 4 की एफिशिएंसी से तो 96 काम में 18 की एफिशिएंसी से 72 काम कर डाला होगा ना। ये 6840 बटा 96 गुणे 72 कितना काम कर दिया है? 72। 96 काम में 72 काम तो केवल सी ने किया है, तो सी का हम निकाल रहे हैं ना। तो 24 दूना 48, 24 तिया 72 होता है, 24 चक्कू 96 होता है, 4 से काटोगे 4 इक्कन 4, 4 सत्ते 28, 4 इक्कन 4 0, 17 तिया 51। तो सी का जो सी की मजदूरी होगी 10 33, 17 तिया 51, 5130 रुपए सी को मिलेंगे। कितने? 5130 रुपए सी का हिस्सा रहा होगा इसमें। कितना 5130 रुपए सी का हिस्सा रहा होगा। आप क्वेश्चन को समझ पाए? आप एक बात बताइएगा, ए बी और सी की एफिशिएंसी हमने निकाली 3, 2 और 4। अब आप एक चीज बताओ, 4 दिन तो ए बी सी तीनों ने काम किया, तो 4 2 6 3 9, 9 की एफिशिएंसी से 4 दिन काम किया, 9 चौकू 36 काम जो है यहाँ पर हो गए टोटल। 2 दिन बी सी ने किया है, बी सी की एफिशिएंसी 4 2 6 है, 6 दूनी 12, 12 काम यहाँ होगा, तो 36 और 12 48 काम। अब बचा कितना? 48 काम बचा। 48 काम अगर हम दिन निकालना चाहें तो एफिशिएंसी से हम भाग दे दें। 48 काम है, अगर 4 की एफिशिएंसी से करता है तो 12 दिन में इधर ये काम कर डालेगा, बचा हुआ। तो सी टोटल काम कितना करेगा? 12 दिन ये, 2 दिन ये, 12 2 14 और 4 दिन ये, 18 दिन। और 18 दिन अगर 4 की एफिशिएंसी से काम करेगा तो टोटल 96 काम था, उसमें से 18 चक्कू 72 काम जो है कौन कर डालेगा? सी कर डालेगा। अगर 72 काम सी कर डाल रहा है तो टोटल काम है कितना? 96। तो 96 काम का कितना मिलता है? 6840 रुपए मिलता है। तो 72 काम का कितना मिलेगा? 6840 बटे 96 गुणे 72, तो 5130 मतलब 5130 रुपए मिल जाएंगे। कितने? 5130 रुपए मिल जाएंगे। आप क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है पी क्यू और आर की क्षमता का अनुपात। पी क्यू और आर की क्षमता का अनुपात 3:5:9 है। 3:5:9 है। पी क्यू आर क्रमशः पी क्यू और आर क्रमशः 13, 15 और 19 दिनों के लिए 13, 15 और 19 दिनों के लिए 19 दिनों के लिए काम करने वाली कुल मजदूरी का कुल मजदूरी का 8550 रुपए लेते हैं।
8,550 रुपये लेते हैं। तीनों की कुल मजदूरी ज्ञात कीजिए। तीनों की कुल मजदूरी ज्ञात कीजिए जब P 7 दिनों के लिए Q 13 दिनों के लिए और R 11 दिनों के लिए काम करता है। और R 11 दिनों के लिए कार्य करता है। है। तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। क्या कह रहा है? P, Q और R की क्षमता का अनुपात 3:5:9 है। P, Q, R क्रमशः 13, 15 और 19 दिनों के लिए काम करने वाली कुल मजदूरी का 8,850 रुपये लेते हैं। तीनों की कुल मजदूरी ज्ञात कीजिए जब P 7 दिनों के लिए, Q 13 दिनों के लिए और R 11 दिनों के लिए कार्य करता है। तो पहले हम देखो, हमें क्या लिखा है? एफिशिएंसी हमें दी गई है और टाइम भी दिया गया है। अगर 13 दिन जो है A3 की एफिशिएंसी से काम करेगा तो 13 तिया 39 दिन काम करेगा या नहीं? अब आपको एक चीज बतानी है कि अगर ए की एफिशिएंसी कितनी है? 3 एफिशिएंसी है और ये काम कितने दिन कर रहा है? 13 दिन कर रहा है। तो 13 तिया 39 दिन तो ये काम कर रहा है। बी कितने दिन काम कर रहा है? बी काम कर रहा है 15 दिन और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5, तो 15 × 5 = 75 यहाँ पर हो जाएगा। फिर सी कितने दिन काम कर रहा है? सी की जो है एफिशिएंसी कितनी है? 9 और काम कितने दिन कर रहा है? 19 दिन। तो 19 × 9 = 171। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस 39, 75 और 171 का ही जो पैसा है वो कितना है? 8,550 रुपये। तो हम लिख सकते हैं 8,550 बटे कितना है? 39 + 75 + 171। और हमें निकालना किसका है? हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि कितने दिन का? P 7 दिनों के लिए। सॉरी, ये P है, PQR लिख लो, नहीं तो आप भूल जाओगे। ए नहीं, ये P, Q और R। अब हमें निकालना कितने का है? P कितने दिनों तक काम करता है? P काम करता है 7 दिनों के लिए, जबकि एफिशिएंसी कितनी है? 3, तो 21। Q कितने दिनों के लिए काम करता है? 13 दिनों के लिए, जबकि एफिशिएंसी है 5, तो 13 × 5 = 65। और R कितने दिनों के लिए काम करता है? 11 दिनों के लिए काम करता है, जबकि एफिशिएंसी 9 है, तो 11 × 9 = 99। तो इतना इस काम का, इतने काम का इतना रुपए मिलता है और इतना रुपए आपको निकालना है। निकालना क्या है? 21 + 65 + 99। तो हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे कितना? 8,550 बटा 39, 171। 171 और 9 हो जाएगा 180, 180 और 30 हो जाएगा 210, 210 और 75 हो जाएगा 285, गुणे 99 और 100, 120, 120 और 65, 185। कितना? 185। तो 3 से अगर हम काटें तो 3 × 5 = 15,
3 अट्ठे 24 एक 25, 3 दूना 6 2 8, ये कितनी बार कट जाएगा? 30 बार कट जाएगा। तो हम लोग साल कर रहे होंगे तो 3 पचे 15, 3 अट्ठे 24 और एक 25, 3 इक्कन 3 और 2 5, मतलब 5550 रुपए क्वेश्चन का आंसर रहा होगा। कितना? 5550 रुपए। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। इसमें क्या था, एफिशिएंसी दी हुई थी। टोटल हमें कितना है, 39 ये कर रहा है, 75 ये कर रहा है, 171 ये कर रहा है, और हमें निकालना कितना है, कुल मजदूरी में पी 7 दिनों का पी का निकालना है, 13 दिनों तक का जो है क्यू का निकालना है, और 11 दिनों का आर का निकालना है। तो इतना हमें दे रहा था इसके बराबर, और इतना हमें निकालना था। तो 8850 बटे 285 गुणे 185, तो कितना आ जाएगा? 5550 रुपए क्वेश्चन का आंसर रहा होगा। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मजदूरों ए, बी और सी को एक निश्चित काम करने के लिए मजदूरों ए, बी और सी को एक निश्चित काम करने के लिए एक निश्चित काम करने के लिए 750 रुपए का अनुबंध दिया गया था। 750 रुपए का अनुबंध दिया गया था। अनुबंध दिया गया था। तीनों मिलकर कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों मिलकर कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। आठ दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और सी मिलकर इसे 12 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी मिलकर इसे 12 दिनों में कर सकते हैं। इसे 12 दिनों में कर सकते हैं। बारह दिनों में कर सकते हैं, जबकि ए बी मिलकर इसे जबकि ए और बी मिलकर इसे 40/3 दिनों में कर सकते हैं। 40/3 दिनों में कर सकते हैं। पैसे को किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए? तो पैसे को किस अनुपात में
इस अनुपात में बांटा जाना चाहिए। पैसे को किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए। क्वेश्चन हमारे पास लिखा है, मजदूरों ए, बी और सी को एक निश्चित काम करने के लिए 750 रुपए का अनुबंध दिया गया था। तीनों मिलकर कार्य को 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए और सी मिलकर इसे 12 दिनों में कर सकते हैं, जबकि ए और बी मिलकर इसे 40/3 दिनों में कर सकते हैं। तो पैसे को किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि पैसे को किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए का मतलब है कि अगर हम तीनों की एफिशिएंसी निकाल लें तो पैसे को उनकी एफिशिएंसी के अनुपात में बांट दें तो पैसा सबको बढ़ जाएगा कि कितना कितना जो है सबको पैसा मिलेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, पैसे को उनकी एफिशिएंसी के रेशियो में बांट देना चाहिए। तो एफिशिएंसी जब हम लोग निकाल रहे होंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी सी तीनों मिलकर 8 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अगर ए प्लस बी और प्लस सी करता तो ये कार्य कितने दिनों में, 8 दिनों में ये समाप्त कर सकते थे। ए बी और सी मिलकर, ए बी और सी 8 दिनों में कर सकते थे। ए सी मिलकर इसे 12 दिनों में कर सकते हैं। अगर ए और सी मिलकर करते काम तो ये कार्य हो जाता कितने दिनों में, 12 दिनों में। जबकि ए और बी मिलकर इसे 40/3 दिनों में, जब ए और बी मिलकर करते तो 40/3 दिन में कार्य को ये खत्म कर सकते थे। कितने, 40/3 दिनों में। तो कार्य जो है 40/3 दिनों में खत्म हो जाता। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा, ए बी सी। अगर हम इनका एलसीएम लें तो इनका एलसीएम हो जाएगा कितना, 120। कितना हो जाएगा, 120 एलसीएम आ जाएगा। अगर 120 इनका हम एलसीएम ले लें तो 8 से काटेंगे तो कितना, 15 बार आ जाएगा। 12 से काटेंगे तो 12 10 बार हो जाएगा। और 40/3 लिखेंगे तो 40/3 का मतलब हो जाएगा कितना, 40 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 4 3 12 होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9। कितना आ जाएगा, 9। तो 40/3 को हम लोग क्या लिखेंगे, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 120 आ जाएगा। तो एक बात आप बताइएगा, अगर ए और बी की एफिशिएंसी 9 है, उसमें से तीनों की एफिशिएंसी 15 है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, सी की एफिशिएंसी 6 आ गई। ये बात आप समझे। अगर तीनों की एफिशिएंसी 15 है, उसमें ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 9 है, तो कितनी, सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6 आ गई। ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 10 है। मतलब ए और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 10 है। ए और सी की एफिशिएंसी 10 है, उसमें सी की एफिशिएंसी 6 है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी रही होगी, 4 रही होगी। तो 6 4 10 और तीनों की 15 है, तो इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी कितनी रही होगी, 5 रही होगी। तो ए बी और सी की जो एफिशिएंसी आई वो 4 5 और 6 के अनुपात में आई। तो पैसे को भी किस अनुपात में बांट देना चाहिए, 4 5 और 6 के अनुपात में पैसा बांट देना चाहिए। तो पैसे को भी 4 5 और 6 के अनुपात में बांट देना चाहिए। बात समझे आप। देखो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 15। उसमें ए और बी दो की, इसकी 2 की, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 9 है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी रही होगी, 6 रही होगी। फिर ए और सी की अगर एफिशिएंसी 10 है, ए और सी की अगर एफिशिएंसी 10 है, तो अगर ए और सी कितना है, 10, तो इसका मतलब एक तो सी 6 हो गया, तो सी की ए की एफिशिएंसी कितनी, 4 आ गई। तो 6 4 10 टोटल 15 है, तो बी की कितनी आ गई, 5 आ गई। तो पैसे को भी 4 5 और 6 के अनुपात में अगर बांट दिया जाए तो सबका हिस्सा मिल जाएगा जिस हिसाब से उन्होंने कार्य किया होगा। अगर इसी में सपोज करो कि वो ए बी और सी का अगर हिस्सा भी पूछ रहा होता तो ए बी और सी को किस अनुपात में, टोटल पैसे को इसी अनुपात में बांट देंगे, तो ये ए बी और सी का हिस्सा हम लोग दे देंगे।
6 5 11 4 15, 15 बराबर अगर 75 के है, ये क्या था, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये इनकी क्या है, एफिशिएंसी का रेशियो है। अगर हमसे पैसा पूछ लेता तो 6 5 11 4 15 यूनिट बराबर किसके है, 750 रुपए के। तो 1 यूनिट बराबर होगा 15 पंजे 75, मतलब 50 रुपए के। 1 यूनिट बराबर 50 रुपए के। तो 4 यूनिट बराबर 4 गुणे 50, 4 पंचे 20, 200 रुपए एक आ जाता। बी का पूछता तो गुणे 50, मतलब 250 रुपए बी का आ जाता। सी का पूछता तो गुणे 50, तो 5 छक्का 30, 300 रुपए सी का आ जाता। इसका मतलब 300 रुपए सी का था, 250 रुपए बी का था और 200 रुपए ए का था। तो 2 2 4 3 750 रुपए इस अनुपात में ये बांट दिए जाते। मगर हमें इस बार केवल किस अनुपात में बांटा जाना चाहिए था ये पूछा था। तो ये किस अनुपात में था, ये 4 5 और 6 के अनुपात में था। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर था। हमसे पैसा नहीं पूछा गया था, मगर मैंने आपको बता दिया पैसा इसी ए को 200 रुपए मिलते, बी को 250 रुपए और सी को 300 रुपए मिलते। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा ए बी और सी क्रमशः 32 दिन, 48 दिन एवं 29 दिन में एक काम कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं। वे 4 दिन के लिए एक साथ काम शुरू करते हैं। वे 4 दिन के लिए एक साथ वे 4 दिन के लिए एक साथ काम शुरू करते हैं। फिर ए ने काम छोड़ दिया। इसके बाद बी और सी ने 8 दिन काम किया। इसके बाद बी और सी ने 8 दिन काम किया। बी और सी ने 8 दिन काम किया। 8 दिन काम किया और फिर बी ने काम छोड़ दिया। और फिर बी ने काम छोड़ दिया।
काम छोड़ दिया और शेष काम सी द्वारा पूरा किया गया और शेष काम सी द्वारा पूरा किया गया और शेष काम सी द्वारा पूरा किया गया। पूरे काम के लिए पूरे काम के लिए 6,840 रुपये, पूरे काम के लिए 6,840 रुपये 40 रुपये दिए गए तो सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन हम लोग इसी तरह से अभी लगा चुके हैं, मगर इसमें जो है आपको थोड़ा ये चीज देखनी है कि 32, 48 और 29 दिन में कर रहे हैं। तो 29 दिन में करने का मतलब है कि अगर हम इनका एलसीएम लेंगे, पहले तो हम लोग इसको बेसिक से लगाएंगे, फिर हमें कैसे एग्जाम में लगाना है उस तरीके से भी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लोग इसको बेसिक से लगाते हैं। बेसिक क्या है? ए अगर 32 दिन में कर रहा है, तो अगर मैं कहूं आपसे ए कितने दिन में कर रहा है? ए 32 दिन में कर रहा है काम को। बी कितने दिन में कर रहा है? बी कर रहा है 48 दिन में। फिर सी कितने दिन में कर रहा है? सी कर रहा है इसको 29 दिन में। कितने दिन में? 29 दिन में। तो आप इनका एलसीएम जब ले रहे होंगे 32, 48 और 29 का, तो 16 दूनी 32, 16 तिया 48, इसका मतलब हो जाएगा 16 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 29। तो 16 दूनी 32 तिया 96 गुणे 29। 96 को जब आप 29 से गुणा करोगे तो आपका आ जाएगा 96 गुणे 29, 9 छाक 54। इसका मतलब जो है इसका टोटल जो आपको एलसीएम मिलेगा, अगर हम लोग 96 को 30 से गुणा कर दें तो 3 छाक 18, 3 9 27, 1 28, 1880 आ जाएगा। अगर हम नहीं 30 से गुणा कर दें अगर 96 को, तो 3 छाक 18 के 8, 3 9 27 और 1 28, मतलब 2880 आ जाएगा। 2880 से अगर हम 96 घटा दें तो कितना आ जाएगा? 2880 से अगर 96 घटा देंगे तो 80 ये घट गए, 16 और घट जाएंगे। 16 और घटने का मतलब हो जाएगा कि 84। कितना आ जाएगा? 84। तो 2784 आ जाएगा एलसीएम इसका। कितना? 2784। तो एलसीएम आ गया 2784। इनका जब टोटल आ गया कितना? 2784। 2784 में वे 4 दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं। अगर यहां से यहां तक मैं एक नंबर लाइन बना दूं और ये बता दूं कि 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। 4 दिन तक कौन? ए प्लस बी प्लस सी एक साथ काम करते हैं। फिर ए ने काम छोड़ दिया, उसके बाद बी और सी ने 8 दिन तक कौन कर रहा है? यहाँ पर बी और सी कर रहे हैं। फिर बी ने काम छोड़ दिया, फिर शेष काम सी द्वारा किया गया। शेष काम सी द्वारा मान लो एक्स दिन में किया गया होगा। कितने दिन में? एक्स दिन में। तो हम लोग कितना निकालेंगे? 4। अगर इनकी एफिशिएंसी, अब इनकी एफिशिएंसी भी तो आपको निकालना पड़ेगा। अगर मैं इनकी एफिशिएंसी निकालूं तो इसकी अगर एफिशिएंसी निकालूं तो 7 दूनी 14, मतलब इसका हो जाएगा 27 और 27, 48 से काटेंगे तो 48 हो जाएगा 4, मतलब 5 3 15,
30 से कम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगी ना, सॉरी नहीं 32 से अगर इसको सॉल्व करें 3 दूना 600 ही रह जाएगा, 32 27 नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा 8 तिहाई 2400, 8 तिहाई 2400, इसका मतलब इसका हो जाएगा 8 तिहाई 2400 और 300 और बचा तो 7 तिहाई 21, मतलब 87, कितना 87 आ जाएगा। इसको काट रहे होंगे तो हो जाएगा 6 अट्ठे 48, नहीं 48 मतलब 50 के आसपास है, तो 50 के आसपास 55 25, इसका मतलब हो जाएगा कितना 55 25 48 के आसपास है, तो ये हो जाएगा 8 अट्ठाई 64, इसका हो जाएगा 58 और इसका 9 छाक 54 29 से काटेंगे, 29 से अगर हम लोग काट रहे होंगे तो 6 नाम 54 9 दून 96 के आसपास, कितना 96 पूरा 30 मान लो तो 9 तिया 2700 के आसपास हो जाएगा, तो 96 आ जाएगा ना, 96 आ जाएगा ये। इसका मतलब ए की जो एफिशिएंसी है वो 87 है, बी की एफिशिएंसी 58 है और सी की एफिशिएंसी 96 है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट ये निकाल लूं कि कितने दिन सी ने काम किया है, क्योंकि हमें केवल सी का ही हिस्सा निकालना है। तो हम सी का हिस्सा अगर निकाल रहे होंगे तो सी ने कितने दिन काम किया है, सी ने कितने दिन काम किया है ये आपको निकालना है। तो पहले तो ए बी और सी तीनों ने काम किया है। अगर ए बी और सी तीनों ने काम किया है तो 96 58 और 87 की एफिशिएंसी से 4 दिन तक काम कर रहे होंगे, तो 96 58 और 87 को जोड़ रहे होंगे, 8 7 15 15 और 9 8 6 14 और 7 21 का 1 हो जाएगा, 21 का 1 आ जाएगा यहाँ पर, 8 7 15 6 21 8 5 13 13 9 22 और 2 24 241 की अगर 4 दिन काम करेंगे तो 4 इक्कन 4 4 चक्कू 16 4 दूनी 8 और 1 9 964 कार्य तो यहाँ पर कर लिए ये। उसके बाद बी और सी, तो 8 6 14 के 4 9 5 14 और 1 15 154 की एफिशिएंसी से ये कार्य कर रहे हैं, कितने दिन 8 दिन। तो 8 दिन अगर कार्य कर रहे हैं तो 8 चक्कू 32 8 पंजे 40 और 3 43 8 इक्कन 8 4 12 1232 कार्य यहाँ हो गया। तो 1232 कार्य ये 964 ये, तो 12 9 21 2100 और 64 और 32 64 32 96, मतलब 2196 कुल वर्क तो यहाँ पर हो गया। बचा कितना 2784 से अगर 2196 घटाएंगे, 14 से 6 गए 8 7 17 17 से 9 गया 8, यहाँ पर 6 6 से 1 गया 5 588 कार्य बचा। कितना 588 कार्य अगर बचा है तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कि ये 588 कार्य सी ने कितने दिनों में किया होगा। अगर ये 588 कार्य मैं निकालूं सी का, तो सी को कितने दिन लग गए होंगे यहाँ पर, यहाँ पर 964, यहाँ पर 1232, यहाँ पर 588। अगर 588 ये काम हमारा निकल के आ गया, 588 कार्य इसने किया है, इसको आप इधर साइड में लिख लो, 2784 माइनस 2196, ये हो गया 588 आपका। ये 588 कार्य जो है अगर मैं निकालूं सी ने कितने दिन में इस कार्य को किया है, तो सी का यहाँ से हिस्सा हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं। तो सी 96 के हिसाब से करेगा
तो कितने हो जाएगा, 8 छंग 48, 60 नवा 72, ज़्यादा हो जाएगा, 4 5 6 छाछ 36, 6 9 54 और 3 57, 6 7 छंग 42। यहाँ से तो निकालने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। सी अगर 588 कार्य ही करता तो 588 कार्य में अगर मैं सी के दिन यहाँ से निकाल लूँ, दिन अगर निकाल रहा हूँ 96 से, अगर इसको आप भाग दे देंगे तो कितना, 16 पंचे 16 96, 16 दूनी 32, 16 3 48, 10, 16 पंचे 80, 16 से तो 4 से तो कट जाएगा, 4 इक्कन 4, 4 चक्कू 16, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16। मगर यहाँ से ये फिर पॉइंटों में पहुँच जाएंगे दिन ना, तो इसको ऐसे नहीं करते हैं, दिन से ना निकालो, इसको आप कितना निकाल लो। अब हम ये निकाल लें कि सी ने 588 कार्य यहाँ पर किया है, और अगर 96 की क्षमता से अगर 8 दिन कार्य यहाँ पर किया है इसने, तो 96 की क्षमता से अगर 8 दिन कार्य यहाँ कर रहा है तो 96 गुणे 8, 96 गुणे 8 कितना, 96 गुणे 8 दिन। ऐसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ये क्वेश्चन। अभी मैं आपको 60 में बताऊंगा कैसे इसको लगाना था। अगर 96 की एफिशिएंसी से अगर 8 दिन यहाँ कार्य कर रहा होगा तो 8 छंग 48, 8 9 72 और 4 76, 8 छंग 48, 8 9 72, 4 76, और यहाँ पर 4 दिन तक काम किया है तो 96 की एफिशिएंसी से कितने दिन, 4 दिन, 4 दिन तो इसका आधा हो जाएगा, 4 छंग 24 के 4, 4 9 36, 36 और 2 38, और 588 कार्य ये क्या है, ये सी का कार्य है, ये सी का। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल सी का कार्य हो जाए 8 8 16 4 20, 8 8 16, 16 6 22 और 2 24, 7 3 10 5 15 और 2 1740। ये सी का किया गया कार्य है कितना, 1740। टोटल कार्य कितना था, 2784। 2784 के कितने रुपए मिल रहे थे, 6840। उसमें सी ने कितना काम किया है, 1740। तो हम लोग यहाँ से अगर निकाल रहे होंगे तो 6840 बटे में कितना, 2784 और गुणे में 1740। तो यहाँ से ऐसे हम लोग इसको निकाल सकते हैं। बड़ा ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। आपको अभी बताएंगे 60 में कैसे इस क्वेश्चन को लगाना था। तो हम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 174 दूना इसको हम लोग काट लें कितने से, 4 से पहले काटें। 4 छंग 24, 3 4 9 36, फिर 4 छंग 24, 4 से काटेंगे, 4 इक्कन 4, 4 सत्ते 28, 4 इक्कन 4, 4 0 0 71। फिर हम लोग काटें कितने से इसको, 4 से फिर हम लोग काट लें। 4 इक्कन 4 कितना बचा, 2 29 हो गए। 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, 4 चक्कू 16, 4 से काटेंगे, 4 चक्कू 16, 1 4 3 12, 4 पंचे 20, फिर 174, 2784 ही था ना, 2784 ही था। 2784 में इसका हिस्सा कितना है, 1740। 1740 हिस्सा इसका है। 384, 768 और 1740। अगर हम इसको सब काट पीट रहे होंगे, अब कितने से ये कटेगा, 7 4 11 1 12, 3 से काटो,
7 5 12, 3 से काटो, 3 पचे 15, 3 अट्ठे 24, 3 से काटोगे तो 3 इक्कन 3, 3 चक्कू 12, 1 3 पचे 15, फिर ये कटेगा तुम्हारा 8 5 13, 3 से भी नहीं कटेगा, 58, 58 को काटेंगे 1 से काटो, 2 से काट लो, फिर 29 बार कट जाएगा, 2 से काटोगे तो 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10 आ जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 29, 5 9 45, 5 दूनी 10, 4 14, ये 5 से कट गया तो आ जाएगा तुम्हारा 5 पंजे 25 के 5, 5 पंजे 25 और 2 27, 5 अट्ठे 40, 2 42, मतलब 4275 रुपये निकल के आया, मगर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया। आपको काटने पीटने में देखा आपने कितनी आपको दिक्कत होगी काटने पीटने में, ये आप बात को समझिएगा। 4275 रुपये आंसर आ गया इसका, मगर हमें ऐसे एग्जाम में नहीं करना है। ऐसे अगर आप फंस गए एग्जाम में तो बहुत आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये हम लोग देखते हैं। ए 32 दिन में कर रहा है तो हम लोग 32 दिन यहां पर लिख लेंगे। बी कितने दिनों में कर रहा है? 48 दिनों में कर रहा है। और सी कितने दिनों में कर रहा है? ये 29 दिनों में कर रहा है। ये 29 दिनों में कार्य को कर रहा है। अगर 29 दिनों में कर रहा है, ए ने 4 दिन तो सबने काम किया है, 4 दिन तो सबने काम किया है, तो इसका मैं 4 दिन का काम करवा दूं तो 4/32 हो जाएगा। 4/32 का मतलब होता है 4/32 मतलब 1/8। 1/8 का मतलब हो जाएगी कि 12.5% कार्य तो यहां पर खत्म हो गया। कितना? 12.5% कार्य यहां पर खत्म हो गया। अब फिर ए ने तो छोड़ दिया, फिर बी और सी ने कितने दिन? 8 दिन। अगर बी और सी अगर 8 दिन कार्य कर रहे हैं और 4 दिन यहां किए तो 8 4 12 दिन, तो 12/48। तो 12/48 का मतलब हो जाएगा 1/4, और 1/4 का मतलब होता है कितना? 25%। कितना होता है? 25%। तो आप एक चीज बात बताओ, 25% यहां हो गया, 12.5% यहां हो गया, तो कुल काम कितना हो गया? 37.5%। ये दोनों कार्य कितने हो गए? ये हो गए 37.5%, मतलब 37.5%। अगर 37.5% काम इन्होंने कर लिया तो बचा कितना? 62.5%। कितना बचा? 62.5%। 62.5% का मतलब होता है कितना? 62.5% का मतलब होता है 5/8। कितना होता है? 5/8। 62.5% मतलब 5/8। तो 5/8, 62.5% का मतलब 5/8। तो आप एक चीज बताओ कि 5/8 जो आया है 62.5% कितना? 5/8 के, तो 5/8 कुल 8 भाग का रुपया इतना है, तो 5 भाग का रुपया कितना होगा? ये चीज हमें मालूम करनी थी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि कुल हमारा रुपया कितना है? 6,840, और इसका 5/8 जब हम लोग कर रहे होंगे 5/8 तो कितना आ जाएगा? 8 से काटेंगे तो 8 अट्ठाई 64, 8 अट्ठाई 64, 4 8 पंजे 40, फिर 8 पंजे 40 और 5 से गुणा करेंगे, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 2 27, 5 अट्ठे 40, 2 42, 4275 रुपये आंसर यहां से आपका निकल करके आ जाएगा। बात समझे आप? तो इस तरीके से हमें एग्जाम में करना था। 4 दिन यहाँ पर तीनों ने काम किया, तो 4 दिन का यहाँ पर हमने 32 का 1/4/32 निकाल दिया। 4 दिन बटे टोटल दिन बटे कितने दिन काम किया? 4 मतलब 1/8 काम यहाँ हो गया। 1/8 का मतलब होता है 12.5% काम यहाँ पर इन्होंने खत्म कर लिया। उसके बाद 4 दिन यहाँ, तो 4 दिन यहाँ पर भी तो काम किया उन लोगों ने, 48 दिन में भी तो 4 दिन काम किया, तो 4 दिन और 8 दिन बी और सी, तो 8 4 12 दिन। 12 दिन के हिसाब से अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 12/48 मतलब 1/4 मतलब 25%।
तो 25% काम यहाँ हो गया, 12.5% काम यहाँ हो गया, टोटल हो गया 37.5%। अब 37.5% हो गया तो 100% से अगर हम 37%, 37.5 घटा देंगे 62.5%, 62.5 होता है 5/8। तो कुल काम कितना था 8, 8 में 5 हिस्सा, कुल हिस्सा कितना 8, 8 में 5 हिस्सा किसका, सी का। तो 6840/5/8, 5 हिस्सा किसका, सी का। कुल हिस्सा कितना था 8, तो 8 से भाग दे देंगे तो कितना 4275 रुपए आ जाएगा। बहुत आसान तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगर इस मेथड से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा आपका एग्जाम में। ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, मेंस का क्वेश्चन है, बहुत टाइम लग जाएगा अगर इस हिसाब से करेंगे तो। हम लोग क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है हमारा ए और बी की दैनिक मजदूरी, ए और बी की दैनिक मजदूरी रुपए 3.50 है और 2.50 है। ए और बी की दैनिक मजदूरी जब ए काम को पूरा करता है तो उसे, जब ए काम को पूरा करता है तो उसे कुल वेतन 63 रुपए मिलता है। तो उसे कुल वेतन 63 रुपए मिलता है। जब बी समान कार्य करता है, जब बी समान कार्य करता है तो उसे कुल वेतन 75 रुपए मिलता है। 75 मिलता है। यदि वे दोनों इसे एक साथ करते हैं, यदि वे दोनों इस काम को एक साथ करते हैं, तो काम की लागत क्या है? तो काम की लागत क्या है?
हम लोग क्वेश्चन को अगर सॉल्व कर रहे होंगे क्या कह रहा है, ए और बी की दैनिक मजदूरी 3.5 रुपए और 2.50 है। ए और बी की दैनिक मजदूरी क्रमशः लिख लो यहाँ पर, क्रमशः 3.50 रुपए और 2.50 रुपए है, और 3.50 रुपए और 2.50 रुपए है। जब ए काम को पूरा करता है तो कुल वेतन 63 रुपए मिलता है। कुल वेतन कितना मिलता है? 63 रुपए। और जब बी समान कार्य करता है तो उसे कुल वेतन रुपए 75 मिलता है। तो दोनों इस काम को एक साथ करते तो काम की लागत क्या है? तो हम लोग पहले निकाल लें कि ए कितने दिन काम करता है और बी कितने दिन काम करता है। कुल 63 रुपए जबकि एक दिन का 3.50 मिलता है, तो जो है कुल दिन निकल आएंगे, टोटल मजदूरी बटा एक दिन का वेतन। तो हम दिन निकाल रहे होंगे तो 63 रुपए है, जबकि एक दिन की मजदूरी कितनी है? 3.5 रुपए। 3.5 का मतलब होता है 7/2। कितना हो जाएगा? 7/2। तो 2 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे, तो 7 9 63। इसका मतलब ए कितने दिन काम करता है? ए 9 दूनी 18 दिन काम करता है। बी का अगर हम लोग निकालें तो बी को कितने रुपए मिल रहे हैं? बी उसी काम के 75 रुपए मिलते हैं। अगर बी को उसी काम 75 रुपए मिलते हैं, जबकि एक दिन की मजदूरी कितनी है? 2.5 मतलब 2.5 रुपए, मतलब 5/2। तो 5 और 2 यहाँ आ जाएगा। 5/2 लिखोगे तो बट्टे में 2 ऊपर चला जाएगा। तो 5 से काटेंगे 15 बार, कितनी बार? 15 बार कट जाएगा ये। 5 से काटेंगे अगर तो 15 बार कट जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 15 दूनी 30। बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा होगा? 30 दिन में। अब हम यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी आराम से निकाल सकते हैं। या जो है कितना है? 15 6 तो 20। यदि वो दोनों इस कार्य को एक साथ करते तो काम की लागत कितनी आ जाती? तो हम लोग निकाल सकते थे ए कितने दिन कर रहा है? 18 दिन। बी कितने दिन कर रहा है? 30 दिन। तो हम लोग एलसीएम लेंगे तो 90 आ जाएगा। 90 आ जाएगा तो 18 का 5 गुना 90 होता है कितना? 18 का 5 गुना 90 और 30 का 3। तो कुल आप एक चीज बताओ, कुल कितना काम है? कुल काम है हमारा 90 यूनिट। कितना है? 90 यूनिट हमारा कुल काम आ गया। तो ए बी मतलब अगर दोनों काम करते, अगर ए और बी दोनों काम करते तो कितना आ जाता? तो ए टाइम टेकन बाय ए एंड बी, टाइम टेकन बाय ए एंड बी कितना आ जाता? 90/8 दिन लगते। दोनों अगर काम कर रहे होते तो कितना दिन लगता? तो दोनों अगर काम कर रहे होंगे, 90 काम है, ये 5 की एफिशिएंसी से, ये 3 की एफिशिएंसी से, तो टाइम टेकन बाय ए एंड बी कितना आ जाएगा? 90/8। कितना आ जाएगा? 90/8 आ जाएगा। ये बात आप समझे? टोटल काम कितना आ जाएगा? 90/8 दिन। कितने दिन आ जाएंगे? टाइम अगर आपसे ए और बी का पूछा जाए तो कितना आ जाएगा? 90/8 दिन आ जाएगा। तो हमें क्या निकालना है? तो काम की लागत क्या है? तो काम की लागत, कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ वर्क, काम की लागत निकालनी है। तो 90/8 दिन कर रहे होते, और एक दिन की मजदूरी कितनी है? एक दिन की मजदूरी है इनकी, एक दिन की अगर हम मजदूरी निकालें इनकी, तो एक दिन की मजदूरी कितनी है? 3.50 प्लस 2.50, मतलब 3 2 5 और 1 6 रुपए मिलते हैं एक दिन में। कितने? 6 रुपए। 3.5 4 5 6 रुपए एक दिन में मिलते हैं इनको।
तो हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें, एक दिन की मजदूरी बटा इतना एक दिन का टाइम। टाइम कितना, 90/8 दिन। अगर पूरा 90 यूनिट काम था, इसको 538 की एफिशिएंसी से करते तो यहाँ पर दिन निकल के आ जाएंगे, आपके टाइम निकल के आ जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ वर्क निकालनी है तो टाइम में जो भी एक दिन की सैलरी हो उससे आप गुणा कर दीजिएगा। तो हम लोग काट रहे होंगे तो इसको, तो कितना आ जाएगा, 2×3 6 आ जाएगा, 2 चक्कू 8 आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, एक बचा, 10 हो गए, फिर 4 दूनी 8 हो गया, अब कितना 2 बचा, 4 पंचे 20, तो 3 बचे 15 के 5 आ गया, 3 दूना 6 और 1 7, 3 दूना 6, और यहाँ पर एक के बाद में दशमलव है तो कितना 67.5 रुपए, मतलब 67.5 रुपए आंसर निकल करके आ गया। तो उस काम की जो लागत रही होगी वो 67.5 रुपए रही होगी, 67.5 रुपए उस काम की लागत रही होगी। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक विशेषज्ञ एक औसत और एक आलसी श्रमिक क्रमशः 7, 8 और 10 दिन में कार्य करते हैं। 10 दिन में कार्य करते हैं। और उन्हें साथ में ₹369 का श्रमिक मूल्य मिलता है। यदि उनके द्वारा एक दिन में किए गए एक दिन में किए गए कार्य का अनुपात कार्य का अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 हो तो विशेषज्ञ श्रमिक को कितनी धनराशि प्राप्त हुई। कितनी धनराशि प्राप्त हुई।
तो हम लोग निकाल रहे होंगे, क्या कह रहा है, एक विशेषज्ञ औसत और आलसी श्रमिक 7, 8 और 10 दिन में एक कार्य करते हैं, उन्हें साथ में ₹369 का श्रमिक मूल्य मिलता है यदि उनके द्वारा एक दिन में किए गए कार्य का अनुपात। तो हम लोग क्या निकालें, पहले तो हम विशेषज्ञ को देखते हैं कितने मिल रहे हैं। विशेषज्ञ, दूसरा कौन है, दूसरा है हमारा औसत वाला, और तीसरा कौन है, तीसरा है हमारा श्रमिक। तीनों एक कैंडिडेट है, एक तो विशेषज्ञ है, एक औसत है और एक श्रमिक है। तो ये कर रहा है, अगर टाइम का रेशियो कितना, क्रमशः 7, 8 और 10 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में, टाइम जो इनका है, इनका जो समय है, टाइम है, वो कितना है, 7, 8 और 10 दिन। और अब आप इनकी जो कार्य का अनुपात है ना, एक दिन में किए गए कार्य का अनुपात, मतलब इनकी एफिशिएंसी जो दे रहा है वो 1/3 है, 1/4 है और 1/6 है। अगर हम इनकी एफिशिएंसी निकालें तो यहां से हम लोग एलसीएम ले लें, कितना, 12 एलसीएम आ जाएगा। अगर 12 आ जाएगा तो ऊपर हम 12 से गुणा करेंगे, 12 से अगर गुणा करेंगे तो 3 चक्कू 12, 4 से करेंगे 3 बार, 6 से करेंगे 2 बार। तो इनकी जो एफिशिएंसी है ना वो कितनी है, 4, 3 और 2 की। एफिशिएंसी कितनी दे रहा है, एफिशिएंसी दे रहा है 4, 3 और 2 की। तो हम लोग एफिशिएंसी भी लिखेंगे, एफिशिएंसी कितनी है, 4, 3 और 2 की इनकी एफिशिएंसी आ गई। तो मैं ये आपसे कहूं कि विशेषज्ञ कितना काम कर रहा है, तो 7 चौक 28। औसत कितना काम कर रहा है, 8 तिहाई 24। और श्रमिक कितना काम कर रहा है, 10 दूना 20। अगर हम इसको भी काटे तो 4 से कट जाएगा, 4 सते 28, 4 छम 24 और 4 पंचे 20। कितना, 4 पंचे 20। तो जो इनका एफिशिएंसी, जो टोटल जो उनके कार्य का अनुपात आया, ये किसका अनुपात है, इनके W, मतलब ये इनके कार्य का अनुपात है। कार्य का अनुपात कितना है, कार्य का अनुपात 7, 6 और 5 का है। तो कार्य का अगर अनुपात 7, 6 और 5 का है, 7, 6, 13, 5, 18, तो 369 रुपए जो है इसी अनुपात में बांटे जाएंगे, 7, 6 और 5 के अनुपात में। तो 307, 6, 13, 5, 18, तो ये 369 जो है ना, ये किसकी वैल्यू है, ये 18 की वैल्यू है। 7, 6, 13, 5, 18 की वैल्यू है। और आपको किसका निकालना है, आपको विशेषज्ञ का निकालना है। विशेषज्ञ मतलब है कि ये एक्सपर्ट का आपको निकालना है। किसका निकालना है, एक्सपर्ट का। इसको मान लो ये एक्सपर्ट है, ये एवरेज है आपका, और ये लेबर है, ये लेबर है। तो 369 किसकी, 18 की वैल्यू दी है, मैं 7 की वैल्यू निकालनी है। तो 7 की अगर हम वैल्यू निकाल रहे होंगे तो हम इसको काटेंगे, कितनी बार कट जाएगा, 18 दूनी 36, 9 से काट दें, 9 चौक 36 हो जाएगा, 9 इक्का 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। जब इसको साल करेंगे, 7 इक्का 7, 7 चक्कू 28, 287/2, 287/2 का मतलब 2 इक्का 2, 2 चक्कू 8, 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10। तो कितना, 143.5 रुपए इसको मिलेंगे। कितने, 143.5 रुपए। तो जो आपका एक्सपर्ट कैंडिडेट है, एक्सपर्ट की जो सैलरी होगी, एक्सपर्ट कैंडिडेट की सैलरी कितना, 143.5 रुपए एक्सपर्ट कैंडिडेट की सैलरी रही होगी। तो एक्सपर्ट की कितनी सैलरी रही होगी, 143.5, 143.5 रुपए ये एक्सपर्ट की सैलरी रही होगी। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, ए और बी किसी काम को 30 दिन में, ए और बी किसी काम को, ए और बी किसी काम को 30 दिन में, 30 दिन में, बी सी 24 दिन में, में तथा सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। 20 दिन में कर सकते हैं। कर सकते हैं तीनों ने एक साथ मिलकर, तीनों ने एक साथ मिलकर काम शुरू किया। काम शुरू किया, लेकिन बी सी 10 दिन बाद काम छोड़कर चले गए। लेकिन बी सी 10 दिन बाद काम छोड़कर चले गए। काम छोड़कर चले गए और बचा हुआ काम ए ने खत्म किया। और बचा हुआ काम ए ने खत्म किया। हुआ काम ए ने खत्म किया। पूरे काम के रुपए 1200 मिलते हैं। तो तीनों का अलग अलग हिस्सा क्या है? तो तीनों का अलग अलग हिस्सा क्या है? तीनों का अलग अलग हिस्सा क्या है? तो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। ए और बी किसी काम को 30 दिन में, बी सी 24 दिन में और सी ए 20 दिन में कर सकते हैं। अगर ए और बी करते इस काम को तो कितने दिन लग जाते? तो 30 दिन लग जाते। अगर बी और सी काम को करते तो कितने दिन? 24 दिन लग जाते। और सी और ए अगर काम कर रहे हैं तो काम कितने दिनों में खत्म हो रहा है? 20 दिन में। कितने दिन में? 20 दिन में। तो तीनों का पहले कुल वर्क निकालेंगे, फिर तीनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो कुल वर्क जो आ जाएगा वो कितना होगा? अगर हम इनका एलसीएम ले रहे होंगे तो एलसीएम आ जाएगा कितना? 120। 3 की एफिशिएंसी से 3 चक्कू 12, 24 पंचे 120 और 20 छक्का 120। इसका मतलब ए और बी की एफिशिएंसी 4 है, बी और सी की एफिशिएंसी 5 है और सी और ए की एफिशिएंसी 6 है। अगर मैं ये कह दूं आपसे कि अगर तीनों की एफिशिएंसी इतनी है, उसमें कितना है? 2 बार ए है, यहाँ पर क्या है? 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर अगर कितना हो जाएगा? तो तीनों की एफिशिएंसी कितना? 6 4 10 5 15। कितनी? तीनों का 15। तो उसमें तो हम ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकालें तो 15/2 हो जाएगा। इसका मतलब 7.5 7.5। तो क्या आया? ए बी और
सी की एफिशिएंसी आ गई 7.5। ठीक है, तो अगर इसमें ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए और बी की एफिशिएंसी 4 है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी भाई, ए बी और सी तीनों की अगर 7.5 है, उसमें ए और बी की अगर एफिशिएंसी 4 है, तो सी की एफिशिएंसी कितनी 3.5 आ जाएगी, क्योंकि 7.5 से ये ए और बी की 4 एफिशिएंसी घटा देंगे तो सी की 7.5। बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है। बी और सी की एफिशिएंसी अगर 5 है तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2.5 आ जाएगी। और तीनों की अगर इतनी थी तो 3.5 और 4 2 6, इसका मतलब इसकी कितनी हो जाएगी 1.5। तो बी की एफिशिएंसी कितनी 1.5 आ जाएगी। फिर हमसे क्या पूछा है, तो जो है 10 दिनों को लेकिन बी सी 10 दिन बाद काम छोड़कर चले गए, तो बी और सी ने 10 दिन तक तो काम किया, 10 दिन बाद काम छोड़कर चले गए, तो टोटल काम कितना था 120। 120 में अगर बी और सी ने अगर काम किया है तो बी और सी अगर कितना काम कर डालेंगे, 10 दिन में बी और सी काम कर डालेंगे। बी और सी की एफिशिएंसी 5 है, तो 10 पंजे 50 काम कर डालेंगे। तो 120 ये टोटल वर्क है, उसमें से बी और सी का अगर मैं घटा दूं कितने दिन का, बी और सी का मैं घटा दूं कितने, बी और सी कितने दिन काम कर रहे हैं, बी और सी ने 10 दिनों तक काम किया है। कितने दिनों तक, 10 दिनों तक। तो बी और सी का 10 दिन का काम, बी और सी की एफिशिएंसी कितनी 5 है, तो 5 गुणे 10 मतलब 50 काम जो है घटा दो, तो 120 बटा 50 मतलब बचा कितना 70 काम बचा। कितना बचा 70 काम, 70 काम बचा। बी और सी का काम कितना बचा, बी और सी ने कितना काम कर लिया, सॉरी बी और सी ने कितना काम कर लिया 50 काम। टोटल 120 था, 120 में अगर 50 घटा दे तो बचा कितना 70 काम बचा। अब 70 काम जो ये बचा हुआ है ना, अगर ये 70 काम हमारा बचा हुआ है, उसमें बी और सी ने काम कर लिया है, तो 70 काम ए ने किया होगा, क्योंकि बी और सी 10 दिन बाद काम छोड़कर चले गए थे। तो अगर बी और सी ने ये 70 काम जो बचा हुआ है, ये 70 काम किसने किया है, ये तो ए ने किया है। बी और सी ने कितना काम किया था, ये 50 काम बी और सी ने किया था। बी और सी 10 दिन बाद चले गए, तो बचा काम 70 काम किसने किया, ये ए ने किया है। और इस 50 काम में, बी और सी के 50 काम में बी जो है किस हिसाब से कर रहा है, 1.5 के हिसाब से अगर 10 दिन काम किया होगा इसने, तो 15 काम इसने कर लिया होगा। 1.5 के हिसाब से 15 काम किया होगा, और ए ने जो है और सी ने 3.5 के हिसाब से 35 काम कर लिया होगा। अगर 10 की एफिशिएंसी से करता, अब एक बात बताओ, इस 50 काम में इसमें क्या है, इसमें बी है और सी भी है, दोनों है ना, और बी की एफिशिएंसी कितनी 1.5। अगर 1.5 के हिसाब से बी जो है 1.5 के हिसाब से अगर 10 दिन काम कर रहा है, और सी 3.5 के हिसाब से अगर 10 दिन काम कर रहा है, तो इसने काम कर लिया कितना 15, और इसने कितना काम कर लिया 35, और ए ने तो 70 काम किया ही है। ए ने कितना काम किया, ए ने 70 काम किया है। तो तीनों का अलग अलग हिस्सा बताना है, तो 120 बराबर ही आपके क्वेश्चन में कितना दिया है 1200 यूनिट के, तो 120 बराबर है ये 1200 यूनिट के। इसका मतलब 1 यूनिट बराबर कितने 10 के, 1 यूनिट बराबर 10 रुपए के, 1 यूनिट बराबर 10 रुपए के। 1 यूनिट बराबर अगर 10 रुपए के है, तो इसका मतलब इसने काम कितना किया है 15 यूनिट, तो इसको 15 गुणे 10 मतलब 150 रुपए मिले होंगे बी को, इसको गुणे 10 मतलब 350 रुपए मिले होंगे सी को, और इसने 70 मतलब 70 गुणे
10 मतलब 700 रुपए किसको मिले होंगे? ए को 700 रुपए, सी को 350 रुपए और बी को 150 रुपए मिले होंगे। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में अच्छे तरीके से आया होगा। इसी तरह से ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी और आपसे विनम्र निवेदन है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करना बिल्कुल न भूलिए और लाइक में तो कोई भी आप बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा। जितना आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, उतना ही हमारा भी मनोबल बढ़ता है। आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग तैयार करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बना के लाते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी के साथ आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।